Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are doing good. I welcome you all in the science online class. In the previous class, we have started unit number 7, light and shadow. We have learned about light, sources of light, and how fast light travels. In today's lecture, we'll proceed towards our next topic, that is intensity of light, and page number 83. इंटेंसिटी ऑफ लाइट. व्हाट इज़ इंटेंसिटी? इंटेंसिटी का मतलब है किसी चीज़ की शिद्दत, किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा होना इंटेंसिटी कहलाता है. द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ अ टेक्निकल मेजर ऑफ लाइट विच इज़ सिमिलर टू ब्राइटनेस. ब्राइटनेस का मतलब है बहुत तेज़ रोशनी. In common use, intensity can be used as another name for brightness. Intensity का मैंने अभी जैसे आपको मतलब बताया, शिद्दत यानी किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना. तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग ब्राइटनेस भी कह सकते हैं, यानी तेज़ रोशनी या चमकदार रोशनी. We can measure the intensity of light. Measurement of intensity also depends on how far you are from the light source. The further you are from the light source, the less intense light is. अब हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर कैसे कर सकते हैं? उसका अंदाज़ा हम लोग ऐसे लगा सकते हैं कि हम लोग लाइट सोर्स से जितने फासले पर होंगे उतना हमारे पे हमें पता चलेगा कि लाइट इंटेंस है या नहीं. जैसे अभी रूम में आपके बल्ब लगा है, आप बेड पे बैठे हैं, आप उस बल्ब को देखते हैं, आपकी आंखों पे उसकी रोशनी इतनी तेज़ नहीं पड़ती. लेकिन अगर वही बल्ब आपकी आइज़ के बिल्कुल सामने लगा हो या आप उस बल्ब के बहुत करीब चले जाएं, तो वो लाइट आपकी आंखों पे बहुत ब्राइट पड़ेगी. तो इसका मतलब है अगर हम लाइट सोर्स के बहुत करीब जाएंगे तो उस टाइम लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी. और जब हम लाइट सोर्स से दूर होंगे तो हमारे पास लाइट की इंटेंसिटी कम होगी. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइट एंड डिफरेंट मटेरियल्स. आपको पता है कि डिफरेंट मटेरियल्स जो है हमारे पास लाइट में वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं. तो इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं: ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? मटेरियल्स लेट लाइट पास थ्रू देम. जो मटेरियल्स या जो चीज़ें अपने अंदर से इजीली लाइट को पास होने देती हैं वो ट्रांसपेरेंट कहलाती हैं. जैसे कि ग्लास. जैसे आपके पास शीशे का ग्लास होता है, उसको आप किसी लाइट के सामने रखें तो उसमें से लाइट इजीली पास हो जाती है. इन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्लियर ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास फर्दर एग्जांपल्स हैं वाटर, पानी भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट है. ग्लास, जैसे मैंने अभी बताया, शीशा या आप शीशे का ग्लास ले लें. आइस, बर्फ़, ये हमारे पास चीज़ें क्या है? ट्रांसपेरेंट है हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ट्रांसलूसेंट. मटीरियल्स लेट अ लिटिल अमाउंट ऑफ लाइट पास थ्रू देम. अब ट्रांसपेरेंट में हमारे पास पूरी तरह से लाइट जो है वो पास हो जाती है मटेरियल से. लेकिन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता है? हमारे पास थोड़ी सी लाइट पास होती है, यानी ब्लरी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं. ब्लर मतलब धुंधले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, वो ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं. उनके थ्रू जो है थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और थोड़ी सी लाइट उनमें एब्जॉर्ब हो जाती है. तो हमारे पास पूरी तरह से उसमें लाइट पास नहीं होती. उसमें हमारे पास एग्जांपल्स क्या है? फ्रॉस्टेड ग्लास. फ्रॉस्टेड ग्लास वो होते हैं जो आपकी खिड़कियों में लगे होते हैं. जो घर में आपकी खिड़कियां लगी होती हैं, उसमें जो शीशा लगा होता है उसमें आप कभी नोट करें, आपको धुंधला धुंधला नज़र आता है. कुछ चीज़ें आपको नज़र आती हैं, वो इसलिए ताकि बाहर से गुज़रने वाले को आपके घर के अंदर कुछ नज़र ना आए, इसलिए वो ट्रांसलूसेंट है. ट्रांसलूसेंट की हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. सन ग्लासेस. सन ग्लासेस ट्रांसलूसेंट है, इसलिए हम उसको धूप में यूज़ करते हैं. कलर्ड सिरप्स. जो हमारे पास कलर्ड सिरप होते हैं, जो हम बीमार हो जाते हैं और उस टाइम हम यूज़ करते हैं, वो कलर्ड सिरप्स जो हैं उनमें भी आधी लाइट पास होती है और आधी नहीं. जेमस्टोन्स, जो हमारे पास जो पत्थर होते हैं वो कलर्ड पत्थर हमारे पास होते हैं, जेमस्टोन्स जिनको कहते हैं,
वो भी ट्रांसलूसेंट है। एंड ऑयल्ड पेपर, या इधर आपकी बुक में बटर पेपर लिखा है, ये हमारे पास बेकिंग में यूज़ होता है। इसके थ्रू भी ये भी ब्लरी सा होता है, पूरा क्लियर पेपर नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट इज ओपेक। मटीरियल्स डू नॉट लेट लाइट पास थ्रू देम। अब ओपेक वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो बिल्कुल भी अपने थ्रू लाइट को पास होने नहीं देते, जिनके थ्रू बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती। अब ये सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं जो हार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल, जैसे कि दीवार, वुड लकड़ी, फुटबॉल जो, और आगे हमारे पास है ब्रिक यानी ईंट। तो ये वो हार्ड चीज़ें हैं जिनके थ्रू लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। तो ट्रांसपेरेंट कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जिनमें कंप्लीटली लाइट पास हो जाती है, ट्रांसलूसेंट जिनमें थोड़ी सी लाइट पास होती है, एंड ओपेक जिनमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती। मटीरियल्स दैट डू नॉट लेट light pass through them or a little light pass through them form shadows। अब ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो है वो शेडो फॉर्म करते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शेडो फॉर्मेशन। शेडो क्या है? साया। सबको पता है जब हम धूप में चलते हैं तो हम अकेले नहीं चल रहे होते, हमारे साथ साया चल रहा होता है हमारा। तो ये साया कैसे बनता है, आइए पढ़ते हैं। When an object comes between a light source and a surface, a dark area develops on the surface. This is called a shadow. जब कोई चीज़ लाइट सोर्स और सरफेस के बीच में आएगी तो वो शेडो फॉर्म करेगी। जैसे आप धूप जो है वो ज़मीन पर पड़ रही होती है और आप अगर सड़क पे चलना शुरू कर देते हैं तो आप उस धूप और वो जहाँ पे रोशनी पड़ रही है उसके बीच में आ जाते हैं, इसलिए डार्क सी सरफेस बन जाती है। धूप, आप जो है धूप की लाइट को ब्लॉक कर देते हैं पूरी तरह से पास होने से, इसलिए क्या होती है हमारे पास शेडो फॉर्म होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अब ये एक जो है मैन है वो वॉक कर रहे हैं रोड पे। अब ऊपर से धूप पड़ रही है तो इन्होंने क्या किया, धूप की और सरफेस पे जो लाइट पड़ रही है उसको ब्लॉक कर दिया। तो इनका क्या हो गया, ये आप डार्क एरिया देख रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल शेडो। द शेप एंड साइज ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द लाइट सोर्स। अब ये शेप और इसकी लाइट, शेडो की शेप और जो साइज़ है वो किस पे डिपेंड करता है, लाइट सोर्स पे, कि लाइट सोर्स की पोजीशन कहाँ पे है। अगर लाइट सोर्स आपके बिल्कुल सर पे होगी, यानी आपके बिल्कुल सामने होगी, तो आपका शेडो पीछे की तरफ बनेगा। इफ़ द लाइट सोर्स मूव्स द शेडो विल ऑल्सो मूव। अगर तो लाइट सोर्स मूव कर रहा है तो आपकी शेडो भी मूव करेगी। This is why the shadow of a stationary pole changes position when the sun moves across the sky. अब स्टेशनरी पोल क्या होता है, कोई ऐसा पोल या कोई ऐसा डंडा जिसको कह दें जो खड़ा है, बिल्कुल स्ट्रेट स्टिल खड़ा हुआ है, ठीक है, कहीं पे भी, और उस पे अब धूप पड़ रही है। अब उस पे धूप जब पड़ रही है तो धूप की जो पोजीशन है, सन की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन पोल वहीं का वहीं खड़ा है। जब सन की पोजीशन चेंज हो रही है आपके पास, तो पोल का जो शेडो है वो भी चेंज हो रहा है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड नियर द लाइट सोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स के करीब रखा जाए, द शेडो इज़ बिगर देन इट्स एक्चुअल साइज, तो उसका जो साया है, उसका शेडो है, वो क्या बनेगा, अपने एक्चुअल साइज से बहुत बड़ा बनेगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप लाइट सोर्स से दूर रख दें, इट्स शेडो इज़ स्मॉलर देन इट्स एक्चुअल साइज, तो इसका शेडो क्या होगा, वो स्मॉल होगा। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ कि आप एक फ्लैश लाइट जो आपके घर में होती है, या बैटरी जिसको कहते हैं, आप वो बैटरी ऑन करें, लाइट्स ऑफ कर दें रूम की, और फिर अपना हाथ जो है उस बैटरी के बिल्कुल करीब लेके जाएं और उधर रख दें। आप वॉल पे देखेंगे आपका हाथ का शेडो बहुत बड़ा होगा। फिर आप उस बैटरी से हाथ को बहुत दूर ले जाएं, तो आप जब लाइट सोर्स से अपने हाथ को दूर लेके जाएंगे तो वॉल पे आपका शेडो छोटा बनेगा। सो दिस वाज अ शॉर्ट एग्जांपल ऑफ शेडो फॉर्मेशन।
I hope you all understand today's topic. We will meet in the next class. Till then, take care. Allah Hafiz. Thank you.